दो ग्रहों की युति 1, द्विग्रही योगों का परिचय। वृद्ध यवनों ने दो ग्रहों एक घर में के संयोजन के प्रभावों को बताया है। मैं बिना किसी अहंकार के उन्हें नीचे बता रहा हूं। 2, सूर्य चंद्र योग। जिसके पास सूर्य और चंद्रमा एक साथ हैं वह अपनी पत्नी या महिलाओं के अधीन होगा, निर्लज्ज होगा, धातु विज्ञानी होगा। इसका अर्थ धोखा देने में सक्षम के रूप में भी किया जा सकता है। काफी अमीर होगा और विशेषज्ञ होगा नशीले पदार्थों की बिक्री। 3, सूर्य मंगल योग। यदि सूर्य और मंगल एक ही भाव में हो तो जातक तेजस्वी, शूरवीर, मंदबुद्धि, बलवान, झूठा, पापी, हत्या या अत्याचार करने वाला और उग्र होता है। 4, सूर्य बुध योग। यदि सूर्य और बुध एक भाव में हो तो जातक नौकरी पेशा, अस्थिर धन वाला, मधुर वाणी वाला, यश और धन वाला, कुलीन, राजा और अच्छे लोगों का प्रिय, बल, सौंदर्य और विद्या वाला होगा। 5, सूर्य बृहस्पति योग। सूर्य और बृहस्पति एक साथ हों तो व्यक्ति गुणवान, राजा का मंत्री, मित्रों से लाभ पाने वाला, अच्छे दिमाग वाला और उपदेशक होता है। 6, सूर्य शुक्र योग। सूर्य और शुक्र एक साथ हों तो जातक शस्त्र चलाने में कुशल, पराक्रमी, बुढ़ापे में कमजोर दृष्टि वाला, जनता का मनोरंजन करने में सक्षम और स्त्रियों के माध्यम से प्रचुर धन अर्जित करने वाला होगा। 7, सूर्य शनि योग। यदि सूर्य और शनि एक साथ हों तो जातक धातुविद होगा, सदाचारी होगा, अपने कर्तव्यों के प्रति सचेत होगा, अपनी पत्नी और पुत्र को खो देगा, अपनी जाति के अनुकूल गुणों वाला होगा, पवित्र होगा, लेकिन इतना ईमानदार नहीं होगा। 8, चंद्र मंगल योग। जिसके पास चंद्रमा और मंगल एक साथ हों वह शूरवीर होगा, युद्ध में बहादुर होगा, मुक्केबाज होगा, खूनी असंतुलन या बीमारियों से पीड़ित होगा, मिट्टी, त्वचा और खनिजों के सामान का निर्माण करेगा और कारीगर और धातुकर्मी होगा। 9, चंद्र बुध योग। जिसके पास चंद्र बुध की युति हो वह कविताओं और दंत कथाओं में विशेषज्ञ, धनवान, अपनी पत्नी के प्रति मिलनसार, सुंदर, मुस्कुराते हुए चेहरे वाला और विशिष्ट गुणों से संपन्न होगा। 10, बृहस्पति चंद्र योग। बृहस्पति और चंद्रमा के साथ वाला व्यक्ति मित्रता में दृढ़, विनम्र, अपने रिश्तेदारों का सम्मान करने वाला, धनवान, गुणी और देवताओं और बुद्धिमानों का सम्मान करने वाला होता है। 11, चंद्र शुक्र योग। चंद्रमा और शुक्र एक साथ हों तो जातक फूल, धूप और वस्त्रों से युक्त कर्तव्य पालन, क्रिया का अर्थ संस्कार भी होता है, करने वाला, अपने कुल का प्रिय, बहुत आलसी और खरीद फरोख्त में निपुण होगा। 12, चंद्र शनि योग। यदि चंद्रमा और शनि एक साथ हों तो जातक मृत पत्नी वाला, जनता का प्रिय, हाथी और घोड़े पालने वाला, गुणों से रहित, दूसरों के वश में रहने वाला, धनहीन और पराजित होता है। 13, मंगल बुध योग। यदि जन्म के समय मंगल और बुध एक साथ हों तो जातक दुर्भाग्यशाली पत्नी, अल्प धन, सोने और लोहे का काम करने वाला, वास्तुकार, दुष्ट विधवा को रखने वाला और औषधि बनाने में विशेषज्ञ होगा। 14, मंगल बृहस्पति योग। यदि जन्म के समय मंगल और बृहस्पति एक साथ हों तो जातक शिल्पी, वेदवेत्ता, बुद्धिमान, वाणी में पारंगत, बुद्धिमान और शस्त्र चलाने का शौकीन होगा। 15, मंगल शुक्र योग। जिसके जन्म के समय मंगल और शुक्र एक साथ हों वह पूजनीय, अपने लोगों में प्रमुख, गणितज्ञ या ज्योतिषी और जुए, असत्य आदि का
शौकीन होगा। 16 मंगल शनि योग। मंगल और शनि एक साथ हों तो व्यक्ति धातु विज्ञानी होगा, बाजीगरी में निपुण, धोखेबाज, चोरी करने में कुशल, हथियार और जहर से परेशान रहने वाला और झगड़ों में रुचि रखने वाला हो। 17 बुध बृहस्पति योग। जिस व्यक्ति के पास बुध और बृहस्पति एक साथ हों वह एक प्रसिद्ध नर्तक, विद्वान, गायक और वादक होगा। वह बुद्धिमान और सुखी होगा। 18 बुध शुक्र योग। जन्म के समय बुध और शुक्र एक साथ हों तो जातक प्रचुर धनवान, राजनीतिज्ञ, कारीगर, वेदों का अध्ययन करने वाला, बोलने में अच्छा, गाना जानता होगा, मनोरंजन करेगा तथा सुगंध और फूल पसंद करेगा। 19 बुध शनि योग। जिसके जन्म के समय बुध और शनि एक साथ हों वह कर्ज लेने वाला, घमंडी, धोखेबाज, कुशल कवि, चलने में रुचि रखने वाला, विशेषज्ञ और शुभ वाणी वाला होता है। 20 बृहस्पति शुक्र योग। जिसके जन्म के समय बृहस्पति और शुक्र एक साथ हों वह शिक्षा और तर्क वितर्क से जीवन यापन करेगा, अत्यधिक नेक मार्ग पर चलेगा, उसकी चीजों की सटीक अवधारणा या धारणा होगी और उसकी सर्वोच्च पत्नी होगी। बृहस्पति शनि योग। जिस जातक के जन्म के समय बृहस्पति और शनि एक साथ हों वह वीर होगा, उसके पास प्रचुर धन होगा, वह नगर का प्रमुख, महापौर आदि होगा, प्रसिद्ध होगा और किसी सभा, गांव या संघ का प्रमुख होगा। शुक्र शनि योग। यदि जन्म के समय शुक्र और शनि एक साथ हों तो व्यक्ति लकड़ी तोड़ने में निपुण, नाई, चित्रकार या मूर्तिकार, मुक्केबाज, भ्रमणशील, चौपायों का मालिक होगा। 23 उपरोक्त जो भी परिणाम बताए गए हैं वे संबंधित ग्रहों के आपसी अच्छे या बुरे वर्ग के अनुसार बढ़ने या घटने की संभावना है। इस प्रकार 15वां अध्याय समाप्त होता है। कल्याण वर्मा की सारावली में 2 ग्रहों का संयोजन शीर्षक दिया गया है। 3 ग्रहों की युति। 1 सूर्य चंद्र मंगल योग। जन्म के समय सूर्य, चंद्रमा और मंगल एक साथ हों तो जातक लज्जा से रहित, पापी, मशीनरी का ज्ञान रखने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला, बहादुर और किसी भी प्रकार के कार्य में निपुण होगा। 2 सूर्य चंद्र बुध योग। यदि सूर्य, चंद्रमा और बुध एक साथ हों तो जातक वैभवशाली, बुद्धिमान, कला, सभा और पेय का शौकीन, शाही सेवा में रहने वाला और साहसी होगा। 3 सूर्य चंद्र बृहस्पति योग। क्या सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक ही घर में हो, जातक क्रोध करने वाला, धूर्त, सेवा में निपुण, विदेश जाने का इच्छुक, बुद्धिमान एवं चंचल स्वभाव वाला होगा। 4 सूर्य चंद्र शुक्र योग। जन्म के समय सूर्य, चंद्रमा और शुक्र एक ही भाव में हो तो जातक दूसरों का धन चुराने वाला, व्यभिचारी और शास्त्रों में निपुण होता है। 5 सूर्य चंद्र शनि योग। यदि सूर्य, चंद्रमा और शनि एक ही घर में एक साथ हों तो जातक कामी, वाद विवाद में निपुण, मूर्ख, दूसरों के अधीन रहने वाला और गरीब होगा। 6 सूर्य मंगल बुध योग। यदि जन्म के समय सूर्य, मंगल और बुध एक ही भाव में हो तो जातक प्रसिद्ध, कठोर हृदय वाला, निर्लज्ज तथा धन, पुत्र और पत्नी से रहित होता है। 7 सूर्य बृहस्पति मंगल योग। जन्म के समय मंगल, बृहस्पति और सूर्य एक साथ हों तो जातक कुशल वक्ता, बहुत धनवान, राजा का मंत्री या स्वयं राजा, सच्चा और उग्र होता है। 8 शुक्र मंगल सूर्य योग। जिसके एक ही घर में
शुक्र मंगल और सूर्य हो वह नेत्र रोग से ग्रस्त, अच्छी जाति का, भाग्यशाली, कठोर और धनवान होगा। 9 मंगल सूर्य शनि योग। मंगल शनि और सूर्य एक साथ हों तो जातक विकृत अंगों वाला, धनहीन, सदैव रोगी, अपने लोगों से रहित और महामूर्ख होता है। 10 बृहस्पति बुध सूर्य योग। यदि जन्म के समय बृहस्पति बुध और सूर्य एक साथ हों तो जातक नेत्र रोग से ग्रस्त होगा, बहुत धनवान होगा, शास्त्रों, दंत कथाओं, कविता, बैठकों और पत्थरबाजी में रुचि रखेगा और एक अच्छा लेखक होगा। 11 बुध सूर्य शुक्र योग। बुध, सूर्य और शुक्र एक साथ हों तो जातक लालची, बातूनी, घूमने फिरने वाला, स्त्री के कारण दुहक भोगने वाला होता है। 12 शनि सूर्य बुध योग। जिसके एक ही घर में शनि, सूर्य और बुध हों वह नपुंसक होगा, दूसरों से नफरत करेगा और रिश्तेदारों द्वारा त्याग दिया जाएगा। 13 शुक्र बृहस्पति सूर्य योग। जन्म के समय शुक्र, बृहस्पति और सूर्य एक साथ हों तो जातक कमजोर दृष्टि वाला, साहसी, बुद्धिमान, निर्धन, मंत्री और दूसरों के काम के प्रति समर्पित होगा। बृहस्पति शनि सूर्य योग। यदि जन्म के समय बृहस्पति, शनि और सूर्य एक साथ हों, जातक प्रतिष्ठित शरीर वाला नहीं होगा, पूजा की जाएगी, अपने ही लोगों से नफरत करने वाला, अच्छी पत्नी, बच्चे और दोस्तों वाला, राजा का प्रिय और निडर होगा। 15 शुक्र शनि सूर्य योग। जिसके जन्म में शुक्र, शनि और सूर्य एक साथ हों वह शत्रुओं से भय के कारण भावनात्मक रूप से परेशान होगा, कला और काव्य के सम्मान और ज्ञान से रहित होगा, उसका इतिहास नीच होगा और वह कुष्ठ रोग से पीड़ित होगा। 16 चंद्र बुध मंगल योग। जन्म के समय चंद्र, बुध और मंगल एक साथ हों तो जातक पापी, आचरण और आचरण में नीच तथा जीवन भर मित्रों और संबंधियों से रहित होता है। 17 मंगल चंद्र बृहस्पति योग। जिस जातक के जन्म के समय मंगल, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ हों वह समतल शरीर वाला, स्त्रियों में आसक्त, चोर, वैभवशाली, स्त्रियों का प्रिय और क्रोध करने वाला होता है। 18 मंगल शुक्र चंद्र योग। जिसके जन्म के समय मंगल, शुक्र और चंद्रमा एक साथ हों वह बुरी स्त्री का पुत्र होता है और ऐसी स्त्री से विवाह भी करता है। वह घूमने फिरने वाला स्वभाव का होगा तथा उसे सर्दी से भय रहेगा। 19 मंगल चंद्र शनि। यदि जन्म के समय मंगल, चंद्रमा और शनि एक साथ हों तो संबंधित व्यक्ति लड़कपन में अपनी मां को खो देगा, नीच, दुष्ट और लोगों के प्रति शत्रु होगा। 20 बुध चंद्र बृहस्पति योग। बुध, चंद्रमा और बृहस्पति एक साथ हों तो जातक धनवान, कुशल, वाक्पटु, तेजस्वी, प्रसिद्ध और कई पुत्र और भाइयों से युक्त होता है। बुध शुक्र चंद्रमा योग। जिसके जन्म के समय बुध, शुक्र और चंद्रमा एक साथ हों वह विद्वान और संस्कारी होने के बावजूद आचरण में नीच होगा। ईर्ष्यालु और कंजूस बनो। 20 शनि चंद्र बुध योग। यदि शनि, चंद्रमा और बुध एक साथ हों तो जातक आश्रित, विकृत, विद्वान, कुशल वक्ता और राजा द्वारा सम्मानित होगा। 23 शुक्र बृहस्पति चंद्रमा योग। जन्म के समय शुक्र, बृहस्पति और चंद्रमा एक ही घर में हो तो जातक पवित्र स्त्री का पुत्र, विद्वान, कला और कई शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला, गुणी और सुंदर होगा।
24 चंद्र बृहस्पति शनि योग, जिसके जन्म के समय चंद्रमा, बृहस्पति और शनि की युति हो, वह शास्त्रों के आंतरिक अर्थ को जानने वाला, वृद्ध महिलाओं के साथ संबंध बनाने वाला, शर्म से रहित और गांव और लोगों का मुखिया होगा। 25 चंद्र शुक्र शनि योग, यदि जन्म के समय चंद्रमा, शुक्र और शनि की युति हो तो व्यक्ति लेखक, पुस्तकों का पाठक, पुरोहित, पारिवारिक गुरु होगा, अपने पूर्व जन्म के पुण्यों का श्रेय लेगा और ज्योतिषी होगा। 26 बुध बृहस्पति मंगल योग, जिसके पास बुध, बृहस्पति और मंगल एक साथ हों, वह एक अच्छा कवि, समूह का स्वामी, एक गुणी महिला से शादी करेगा, दूसरों की मदद करने वाला और एक विशेषज्ञ गायक होगा। 27 मंगल बुध शुक्र योग, यदि जन्म के समय मंगल, बुध और शुक्र एक साथ हों तो जातक अपनी जाति छोड़ देगा, विकृत, चंचल स्वभाव वाला, दुष्ट और क्रोधी होगा। बुध शनि मंगल योग, जन्म के समय बुध, शनि और मंगल एक साथ हों तो जातक नौकर होगा, अंधेरे नेत्र वाला होगा, विदेश में रहने का इच्छुक होगा, चेहरे के रोग से पीड़ित होगा और चतुर होगा। 29 शुक्र बृहस्पति मंगल योग, जिसके जन्म के समय शुक्र, बृहस्पति और मंगल एक साथ हों, वह राजा का प्रिय, अच्छे पुत्र वाला और स्त्रियों से सुख भोगने वाला होता है। वह सभी व्यक्तियों को प्रसन्न करेगा। 30 बृहस्पति मंगल शनि योग, यदि जन्म के समय गुरु, मंगल और शनि एक साथ हों तो जातक राजा द्वारा सम्मानित, शरीर पर घाव वाला, नीच स्वभाव वाला और मित्रों द्वारा निंदित होता है। वह निर्दयी भी होगा। शनि मंगल शुक्र का योग, यदि जन्म के समय शनि, मंगल और शुक्र एक ही घर में हो तो जातक का जन्म अनैतिक स्त्री से होता है। वह ऐसी स्त्री से विवाह करेगा, सुख से वंचित होगा और दूर स्थानों पर भटकने पर आमादा होगा। इस प्रकार 16वां अध्याय समाप्त होता है। कल्याण वर्मा की सारावली में एक साथ 3 ग्रह शीर्षक दिया गया है।